गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार हर साल की तरह इस बार भी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों से कई महान हस्तियों को सम्मानित करेगी। 2025 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई, जिसमें 139 पुरस्कारों का ऐलान किया गया। इनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार भारतीय नागरिकों को उनके असाधारण योगदान के लिए दिए जाते हैं और इनकी प्राप्ति हर किसी के लिए एक बड़ा सम्मान होती है। तो वहीं इस बार की पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही एक अहम सवाल उठता है कि क्या जो व्यक्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित होते हैं वे अपने नाम के आगे पद्मश्री, पद्म विभूषण या पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पद्म पुरस्कारों की श्रेणियों के बारे में। भारत में पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। पहला, पद्म विभूषण। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे देश के प्रति विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, जैसे कि कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, खेल और अन्य क्षेत्रों में। दूसरा, पद्म भूषण। ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसे भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए दिया जाता है। और तीसरा, पद्मश्री। ये तीसरा और सबसे कम श्रेणी का पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये सम्मान किसी व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए असाधारण कार्य को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो वहीं इन पुरस्कारों के वितरण के बाद विजेताओं को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में सम्मानित किया जाता है। इस साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कारों विजेताओं को सम्मानित करेंगी और ये समारोह मार्च या अप्रैल महीने में आयोजित होने की संभावना है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या पद्म पुरस्कार पाने वाले लोग अपने नाम के आगे ये सम्मान लगा सकते हैं। ये एक सामान्य सवाल है जो हमेशा पूछे जाने वाले सवालों में से एक होता है और इसका जवाब है नहीं। हालांकि पद्म पुरस्कार एक बड़ा सम्मान है, लेकिन इसे उपाधि या पदवी के रूप में नहीं माना जाता है। भारतीय संविधान की धारा 18(1) के तहत किसी भी नागरिक को सैन्य उपाधि, अकेडमिक उपाधि या सरकारी उपाधि देने का अधिकार नहीं है। इसका साफ अर्थ है कि पद्म पुरस्कारों को एक सम्मान माना जाता है, न कि एक उपाधि। तो वहीं संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार भारत सरकार किसी भी नागरिक को पदवी नहीं दे सकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। यही कारण है कि पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति इन पुरस्कारों को अपने नाम के आगे या किसी अन्य जगह पर उपाधि के रूप में नहीं लगा सकते हैं। ये केवल एक सम्मान है, न कि सरकारी पदवी। पद्म पुरस्कारों का उपयोग। क्योंकि पद्म पुरस्कारों को सम्मान के रूप में देखा जाता है, इसका मतलब है कि इन पुरस्कारों को किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को पद्म भूषण या पद्मश्री से सम्मानित किया गया है तो वो इसका उपयोग अपने पत्र, शीर्षक, निमंत्रण पत्र, पोस्टरों, पुस्तकों या अन्य किसी सार्वजनिक जगह पर नाम के आगे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं लगाया जा सकता है नाम के आगे पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म भूषण? भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्म पुरस्कार एक सम्मान है, न कि एक पदवी है। इसका मतलब ये है कि ये एक पुरस्कार किसी भी व्यक्ति की सामाजिक या सरकारी स्थिति को नहीं बदलता है। ये एक प्रमाण है उनके कार्य और योगदान का जो समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान की धारा 18 के अनुसार पद्म पुरस्कार को सरकारी उपाधि के रूप में नहीं माना जाता है और न ही इसका कोई आधिकारिक अधिकार है कि इसे व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ा जा सके। यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान के बाद पद्म पुरस्कार का नाम अपने नाम के आगे या अन्य स्थानों पर नहीं लिख सकता है, जैसे कि यह कोई उपाधि हो। क्या इस नियम में कोई बदलाव हो सकता है? अभी तक भारतीय संविधान और सरकार के नियमों के अनुसार पद्म पुरस्कारों का उपयोग सिर्फ सम्मान के रूप में किया जा सकता है, न कि उपाधि के रूप में। हालांकि समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में संशोधन और परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस प्रकार का कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में उनका योगदान पहले से ही बहुत बड़ा होता है। उनका सम्मान इस बात से अधिक होता है कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया, न कि उन्होंने पुरस्कार के रूप में क्या प्राप्त किया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक।